बताना ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को भी रास्ता बताना ये सबसे बड़ा पुण्य है। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार है। सदा खुश मिजाज वो रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार है। जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते हैं, कहानी सुनाते हैं, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते हैं और सिमरण करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। और बाप जो समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूहान कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानते हैं ये कि हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल पर पहुंचाना। तो बाबा ने कहा मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। ये दोनों सहज है। 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ, अब हमें वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। और बाबा ने कहा और पर भी कृपा करना भी है रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई याद रहता, कोई को नहीं रहता है, भूल जाता है। यह याद भी रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप, टीचर, गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था ऐसी होती है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं, कोई फिर गिरते हैं, तो आगे से भी जास्ती और गिर पड़ते हैं। ज्ञान में चलने के बाद और उसके बाद जैसे गिरते हैं पहले से भी ज्यादा। की हुई कमाई भी चट हो जाती है। भले कितना भी दान पुण्य करते, परंतु फिर भी पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब
पुण्य खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल करते जाए तो आगे से भी जास्ती गिरते जाए। फिर वो खाता खत्म, वो खाता बाबा ने कहा वो खाता जमा नहीं रहेगा, घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता है, बहुत पाप का खाता बढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। बाबा भी कहते तुम्हारा खाता पुण्य का खाता था। पाप करने से वो 100 गुना बढ़ जाता है, फिर घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा और कोई बहुत हल्का। काम है बहुत बड़ा कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे भी कम है। सबसे जास्ती काम बस होने से जो जमा हुआ है वो भी घाटा हो जाता है। फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सदगुरु का निंदक और न पाए, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही भूत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का भूत नहीं बनाएंगे। काम पर पूरी जीत पानी है, तब तो जगत जीत बनेंगे ना। बुलाते हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब है पतित पावन, है पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। यह भी जानते कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधेरा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते हैं उसको ही नहीं जानते हैं, उसके पास पहुंचेंगे कैसे। इसीलिए दान पुण्य आदि सब निष्फल हो जाता है। करके कुछ अल्प काल के लिए काक विष्ठा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते माँ में कब याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो नया जमा हो, कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदा याद पर है। जो पुराना खत्म हो नया जमा हो, याद बिगर पाप कैसे मिटे अथा कटे कैसे, सारा बाबा ने याद के ऊपर बताया। पाप बहुत है, वो भी जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कट जाएंगे। बाबा तो इसलिए कहते लिख करके दो कि आगे के लिए और ना बने, लेकिन ऐसा थोड़ी वो जन्म जन्मांतर की पाप कट जाए, ऐसा भी नहीं है। सुनाने से या लिख के बाबा जैसे कहते हैं, हाँ कटेंगे थोड़ी। तो बाबा ने कहा सिर्फ इस जन्म की हल्की हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुक्त होने वाला है।
विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सतयुग आदि में हो सकेगा? इतना योग किया है, इतना विक्रम विनाश हुआ है, जो सतयुग आदि में जन्म हो सकेगा? जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म लेंगे, वो कभी छिप नहीं सकते। अब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते तो भी नौकरी करते हैं। यह तो कॉमन बात है, समझने की है। इसीलिए बाबा कहते बच्चों को बहुत बहुत याद करना पड़े। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी भी होगी। तो बाबा ने कहा अगर राजा बनना है तो प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी अजूरा मिल जाता है। कोई कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो करते हैं उनका हिस्सा तो उनको आता है। मिलकर माया के, बाबा ने कहा मिलकर माया के दुखों का छप्पर उठाते हैं। तो इसमें सबको कांध देना चाहिए, कंधा देना चाहिए, तो सबको अजूरा भी मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद भी पाते हैं। उनको खुशी भी बहुत होती है। दिल जानती है कि हमने कितनों को रास्ता बताया, कितनों का उद्धार किया। सब कुछ करने का समय तो यही है ना। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई कुछ नहीं करता तो अभी भी मिलता है। खाना पीना तो मिले ना, शरीर है तो। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग भी सर्विस है, सुन लो। योग करना भी अपने लिए तो विक्रम विनाश करते हैं। हाँ, स्टेजेस है। कितने डीप डायरेक्शन बाप से मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वो झट पकड़ लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी बता नहीं सकेंगे। तुम कोई से पूछो मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। इसको भी मालूम नहीं है आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उनमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। वो भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाबा समझाते तुम बहुत पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम 84 का चक्कर लगाते हो। दुनिया जरा भी नहीं जानती है इन बातों को। ज्ञान अलग, भक्ति अलग। ज्ञान चढ़ाता है और भक्ति गिराती है। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य भले कितने अपने को वेद शास्त्रों के अथॉरिटी समझते हैं,
परंतु जानते कुछ नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबर वार है। भूलने के कारण ही खुशी गुम होती है, नहीं तो बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चले तो क्या फायदा। बाबा को दुख में सिमरण करते हैं, बाबा को कहते लिबरेटर है, राम है, प्रभु कहते हैं, परंतु वे कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चलाता है, भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अर्थ है ज्ञान एक है। मनुष्य समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे कब नहीं जानते हैं। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, यह कोई भी नहीं जानते हैं। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रही हो। मनुष्य कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हैं, फिर भी निकलते कोटों में कोई। कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितना है, बहुत झूठे बच्चे भी है। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता का भी कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो। यथा बाबा तथा बच्चे, बच्चों का काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके है, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग के है। ज्ञान का पुस्तक है कि गीता है। गीता है माई बाप, बाप याद कर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप का ही ग्लानि करते हैं। श्री बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है। ऊंच ते ऊंच भगवान ही सदगति दाता है। बाकी और किसकी महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला तो एक ही बाप है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते। जो स्थूल काम करो, मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भी भरी ढोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखे। तुम भी समझ सकते हो कि अन्य बच्चे कौन है। बाबा पूछेंगे तो बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं है वो औरों को क्या सिखलाएंगे, वो तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ रहकर भी कर सकते हो। चित्र रखे हैं हमने 84 जन्म कैसे लिए, अब समझा रहे दूसरों को समझाओ। कितना सहज है कि यह बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं। नॉलेज मिल गई ना, ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो उतना बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति से गिरते ही जाते हैं, उनको पता नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते कल तुमको राजाई दी थी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई, यह तो खुद जानते हैं। यह तो खेल है, एक ही बाप है जो सारा खेल का राज बताते हैं। हम कहते बाबा आप बांधे ले
वो ड्रामा में आपको आना ही पड़ेगा। अब आंधले बंधे हुए वो ड्रामा में आपको आना ही पड़ेगा। दुनिया पति दुनिया और पति शरीर में ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया, आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने अथवा हमको पति से पावन बनाने। कलप कलप हमको सो देवता बनकर आप चले जाते हो। ये जैसे कहानी है। जो होशियार है उनके लिए एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाबा कहते मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो। दुनिया में तुमको नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाबा जो समझाते उनको क्या करो, चलो उसको मंथन करो। क्या बाबा ने आज समझाया? बाबा ने कहा जो बाबा समझाता है उसको अच्छी तरह मंथन करो। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं यह बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भगवान उपासक वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाते हो। तो बाबा ने कहा बाबा भी पाठ बजाते। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको निश्चय होगा कि माला का दाना अवश्य बने। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते तो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है। माया तूफान में बहुत लाती है। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरा माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण का निमित्त बनना है। वरदान अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। अपने बोल की वैल्यू वरदान है। अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते सत्य वचन महाराज। जैसे महान आत्माओं को कहते सत्य वचन महाराज। तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलनी चाहिए। ब्राह्मणों के मुख से
किसी को भी श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसीलिए युक्त बोल और काम का बोल, इसीलिए युक्त बोल और काम का बोल। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की भी एकानामी करो। पता नहीं हंसी मजाक में क्या क्या कर जाते। बोल के भी एकानामी करो तो महान आत्मा बन जाएगी। स्लोगन, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा योग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। आज का सोमान यानी अव्यक्त इशारे के जो है ना, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल फ्लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सुधीर भाई वहां से जीना को बुलाओ, अभी तो हुआ नहीं था। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन का आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल समाप्त हो जाता है। वहाँ मेहनत और मुश्किल समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर दृष्टिपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भाव हो तो डबल लाइट बन जाएगी। अपनेपन को समाप्ति कर दृष्टिपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बनी जाएगी।